अपेक्स कमेटी का इजलास आज नहीं कल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के बायस इजलास मौखर। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात को मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। इस्तादी दहशतगर्दी के क्यूबी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। कुदरत मेहरबान, नमी ने पंजाब में स्मोक का जोर तोड़ दिया। लाहौर में स्मोक कदरे कम हो चुकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर AQI 497 तक पहुंच गया। मुल्तान का AQI भी नीचे आ गया, 306 तक रिकॉर्ड। रावलपिंडी में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों का धुआं बंद न किया जा सका। अवाम ने महकमा माहौलियात के इकदाम को नाकिस करार दे दिया। कहा, फैक्ट्रियां धुआं प्रोसेस करने के बगैर ही हवा में धुआं छोड़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। भारत की फजा इंतहाई आलूदा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1598 तक पहुंच गया। सांस लेना भी मुहाल। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। स्मोक में कमी से मुतालिक हुकूमती इकदाम पर समाअत आज होगी। शाहीनों के पास सिर्फ क्लीन स्वीप से बचने का ऑप्शन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद आमने सामने होगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच नहीं खेलेंगे। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। नसीम शाह की जगह जहांदार खान टीम में शामिल। नसीबुल्ला विकेट कीपर के फराइज सर अंजाम देंगे। मेजबान टीम ने पहले और दूसरे मैच में फतह समेटी। सीरीज में 2-0 की बढ़त। जैसन ग्लेस्पी ही पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट वेबसाइट की खबरों की तरदीद। कहा, जैसन ग्लेस्पी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आइंदा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के रेड बॉल कोच होंगे। क्रिकेट वेबसाइट ने जैसन ग्लेस्पी को हटाने और आकिब जावेद को तीनों फॉर्मेट्स का हेड कोच मुकर्रर करने की खबर दी थी। VPN ना गैर शरी है ना शरी है। VPN का इस्तेमाल अगर कोई शरी तौर पर दुरुस्त कीमत में करेगा तो वो शरी बात है, गैर दुरुस्त करेगा तो वो गैर शरी है। शरीयत इस्लामिया का हुक्म किसी अमल पर लगता है, किसी आले के ऊपर नहीं लगता है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको VPN को बैन किया है तो ये बाकी कई दुनिया में के मुमालिक में बैन है, ये तो खाली पाकिस्तान तो नहीं है। VPN शरी है और ना ही गैर शरी। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वजाहत 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, VPN का गलत इस्तेमाल होगा तो गैर शरी, सही इस्तेमाल होगा तो शरी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की VPN पर राय को गलत समझा गया। अलामा रागिब नईमी ने भी VPN पर उबाम को दूर कर दिया। पूरी दुनिया में VPN पर पाबंदी लगी, पाकिस्तान में पाबंदी कोई अचंभे की बात नहीं। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स किए, इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डाले ना जाने उनका क्या हो सकता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जुर्माने कम अज कम 100 अरब कर दें ताकि मुल्क का कर्जा तो कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आईनी बेंच ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मौसर करार देकर निपटा दी। पंजाब के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़्ज़दारी की समाअत। ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन पटिशन के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर हल्कों के केसेस की भी समाअत करेगा। हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी नाराजगी का या आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं ताकि दूसरा फ्रीक अपने आप को करेक्ट कर ले। नेगेटिव तो ये है ना कि वो हमारी बात कर सुनेंगे। ये कई मीडिया चैनल्स ने चलाया कि वो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कतियत आए तो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। हमारी तरफ से ये कोशिश की है और हम समझते हैं कि ऐसा ही होगा कि हुकूमत इस पे संजीदगी से इसको लेके हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल करेगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हुकूमत के साथ मुआहदों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी कभी इख्तलाफात को हवा नहीं देगी। कोशिश है पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की 365 की मॉर्निंग शो राइस एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा मुशावरत पहले और बाद में बिल पेश किए जाने पर यह चाहिए था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मिलेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि क्या एहतजाज की आड़ में पार्लियामेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले की इजाज़त देनी चाहिए। सिब्बी में तीर चल गया। पीबी हाथ का मार्का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मान लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार कुहियार खान डोम की 35,665 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज लंदन में दिवालिया। लंदन हाई कोर्ट ने बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में बैंक करप्ट करार दे दिया। रेवेन्यू कस्टम्स ऑफिस का कहना है कि हसन नवाज कंपनी के डायरेक्टर हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न जमा न करवाने पर नोटिस भेजा था। बरतानवी कानून के मुताबिक हसन नवाज किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकते। हसन नवाज बरतानिया में कई कंपनीज के डायरेक्टर हैं। ज़राए हसन नवाज ने कहा है कि केस का मालूम है कानूनी टीम काम कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे के खिलाफ 25 अगस्त 2023 को केस फाइल किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बर रुझान। 100 इंडेक्स में 164 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 94,928 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में $3 महंगा, 277 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड। सोलर पैनल्स की कीमतें धड़म से गिर गईं। 180 वॉट का पैनल 6,000 से कम होकर 5,500 रुपए का हो गया। 585 वॉट के सोलर पैनल की कीमत 3,500 रुपए की कमी। दुकानदारों का कहना है लोड शेडिंग की वजह से लोग सोलर लगाने को तरजीह दे रहे हैं। सोलर पैनल्स मजीद सस्ते भी हो सकते हैं। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्तें 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। कुरंदाजी 6 दिसंबर को होगी। तर्जुमान वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक रेगुलर स्कीम में पहली बार हज दरख्वास्त देने वाले अफराद को कुरंदाजी में तरजीह दी जाएगी। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के करीब आएंगे। रकम 3 किस्तों में भी जमा कराई जा सकेगी। पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। दिफाई नुमाइश आइडियाज का आगाज कल से कराची में होगा। 22 नवंबर तक जारी रहेगी। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान मेहमानों के होश उड़ाएंगे। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज शामिल। आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा। बाइडेन इंतजामिया की हिकमत अमली तब्दील। यूरोप में बड़ी जंग का खदशा। अमेरिका ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया किए थे। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने से खबरदार किया था। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी नामजदगी। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया।
43 साल तुलसी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी का ताल्लुक भारत से नहीं बल्कि उनकी वालिदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया था। तुलसी ने गुजरात फसादात के बाद नरेंद्र मोदी पर अमरीकी वीजा की पाबंदी को गलत करार दिया था। गैरकमालियों की हालत नाजुक, जंगबंदी के अलावा रिहाई का कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इसराइली जनरल ने कहा बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में नस्लकुशी की बैन-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस इससे कबल इसराइल के हाथों शहीद फलस्तीनी बच्चों के लिए भी आवाज़ उठा चुके हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों को इखलाक से आरी करार दिया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत फरार हसीना वाजिद को वापस लाने के लिए पुरअज़्म। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बोले हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से राब्ता किया जाएगा। साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी।